हाय फ्रेंड्स। इस वीडियो में आज मैं आपको एक फुल स्टैक एप्लीकेशन बनाना सिखाऊंगा जिसमें फ्रंट एंड हम रिएक्ट पे बनाएंगे एंड बैक एंड का यूज़ हम पाइथन से करेंगे, जिसमें लाइक बैक एंड के लिए एक फ्रेमवर्क होता है पाइथन का, फ्लास्क फ्रेमवर्क, जिसके हेल्प से हम रेस्ट एपीआईज बनाएंगे। और लाइक बेसिकली जो पाइथन का फ्रेमवर्क है, ये फ्लास्क एक रेस्ट एपीआई बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो हम रिएक्ट और फ्लास्क का यूज़ करके एक सिंपल सी टू डू एप्लीकेशन बनाएंगे आज। लेकिन इसमें कोई डेटाबेस का यूज़ नहीं होगा। ये एक बिगनर फ्रेंडली वीडियो है जिसमें आप सीख सकते हैं कि एक फुल स्टैक एप्लीकेशन कैसे बना सकते हैं यूजिंग पाइथन। ठीक है। सिंपल टू डू एप्लीकेशन है ये। ठीक है। तो चलिए हम कोडिंग पार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है कि एक टू डू फोल्डर बना रखा है जिसमें मैंने बैक एंड और फ्रंट एंड, तो दो फोल्डर यहाँ पे मैंने बना रखे हैं। तो बैकएंड का यूज़ हम यहाँ पे लाइक फ्लास्क एप्लीकेशन जो बनाएंगे, एपीआईज बनाएंगे, वो बैकएंड फोल्डर के अंदर बनाएंगे। और जो हम रिएक्ट की एप्लीकेशन बनाएंगे यहाँ पे हम फ्रंट एंड में बनाएंगे। इसको बंद कर देते हैं एंड ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक। तो अब क्या करेंगे हम इसमें कि जो मैंने डायरेक्टरी ले रखी है टू डू ऐप की, आप चाहो तो कोई भी मीनिंगफुल नाम इसमें यूज़ कर सकते हो। क्योंकि मुझे बैकएंड और फ्रंट एंड है, तो मैंने इसमें लाइक फोल्डर भी बना रखे हैं बैकएंड एंड फ्रंट एंड के नाम से। ठीक है। तो पहले हम बैकएंड की एपीआई बना लेते हैं। ठीक। और क्योंकि हम बैकएंड के लिए फ्लास्क फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं जो कि एक पाइथन फ्रेमवर्क है, इसके लिए लाइक पाइथन का इंस्टॉल होना बहुत ज़रूरी है आपके सिस्टम पे। और साथ ही में पीआईपी का इंस्टॉल होना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम लाइक क्या करते हैं कि वर्जन चेक कर लेते हैं और कंफर्म कर लेते हैं कि पाइथन और पीआईपी दोनों इंस्टॉल है या नहीं है। ठीक है। तो पाइथन मेरे सिस्टम पे इंस्टॉल है 3.10.11। पीआईपी में चेक कर लेता हूँ। यस, पीआईपी भी इंस्टॉल है मेरे सिस्टम पे 23.0.1। इसको क्लीन कर देते हैं। ठीक है। और अब इसमें मैंने पीआईपी का यूज़ किया है बिकॉज पाइथन में जब आप लाइक सपोज कोई पैकेज इंस्टॉल करते हो तो पीआईपी का यूज़ होता है। ठीक है। पीआईपी का इंस्टॉल होना इसलिए बहुत जरूरी होता है क्योंकि आपको पैकेज इंस्टॉल करने हैं। जो भी काम आप एप्लीकेशन बनाओगे उसमें पैकेजेस चाहिए होते हैं। तो अगर आप सपोज पाइथन का यूज़ करते हो तो पीआईपी हो गया, नोट जेएस का यूज़ करते हो तो एनपीएम हो गया। ठीक है। ऐसे जावा का यूज़ करोगे तो जावा फाइल्स होते हैं। तो अलग अलग एप्लीकेशंस में अलग अलग टेक्नोलॉजी में लाइक आपको एक पैकेज मैनेजर मिलता है जिसके हेल्प से आप पैकेज इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि फ्लास्क एप्लीकेशन में मेरे को जो चाहिए पैकेजेस, एक तो फ्लास्क और दूसरा मैं यहाँ पे लूँगा फ्लास्क कोर्स। ठीक है। तो हम ये दोनों पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं इसमें। और सॉरी, सबसे पहले मैं बैकएंड में चले जाता हूँ। टूडू में नहीं जाएंगे, हम बैकएंड में जाएंगे। ठीक है। और पी आई पी इंस्टॉल फ्लास्क फ्लास्क कोर्स। जैसा कि आप देख रहे हैं ये मेरे सिस्टम पे पहले से इंस्टॉल है। तो कोई नहीं, जिसके सिस्टम पे नहीं है न्यूली इंस्टॉल हो जाएगा, जिसके सिस्टम पे है तो वो दोबारा इंस्टॉल नहीं होगा। बस रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड करके आपको मैसेज शो देंगे। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे पाइथन और पीआईपी दोनों के बारे में बताया। ठीक है। एंड अब जो है कोडिंग पार्ट पे चलते हैं। तो इसमें एक मैं लाइक फाइल बना लेता हूँ app.py के नाम से। ठीक है।
और इसमें क्या करता हूँ मैं, पैकेज इंस्टॉल कर लेता हूँ जो हमने, पैकेज में इंपोर्ट कर लेते हैं जो हमने इंस्टॉल किए हैं। तो पाइथन में जब भी हम पैकेज इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम कीवर्ड का यूज़ करके, फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट फ्लास्क, ठीक है, क्योंकि फ्लास्क बेसिकली यूज़ होने वाला है यहाँ पे एप्लीकेशन, मेन एप्लीकेशन का लाइक ऑब्जेक्ट के लिए, मेन एप्लीकेशन के इंस्टांस के लिए, ठीक है। और एक दूसरा ले लेते हैं रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट इज बेसिकली जब भी आप फ्रंट एंड से डेटा गेट करोगे, इसमें रिक्वेस्ट का यूज़ होगा, रिक्वेस्ट लाइब्रेरी का यूज़ होगा। और तीसरा मैं ले लेता हूँ यहाँ पे जेसनिफाई। जेसनिफाई इज बेसिकली टू कन्वर्ट द डेटा ऑफ पाइथन इनटू जेसनिफाई, जेसन फॉर्मेट। ओके। दूसरा जो मैं यहाँ पे लूँगा, ठीक है, यहाँ पे हमने फ्लास्क कोर्स लिया था, तो फ्लास्क कोर्स का मैं यूज़ करके यहाँ पे इंपोर्ट करने वाला हूँ कोर्स, ठीक है। हम्म सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ अब, एक वेरिएबल ले लेता हूँ, जो कि ये वेरिएबल एक आपका मेन एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट होगा, जिसके अंदर मैं करंट फाइल बता देता हूँ कि करंट फाइल इज द मेन फाइल। ओके। लाइक बेसिकली अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर ये बताने के लिए होता है कि करंट फाइल इज द मेन फाइल टू रन द एप्लीकेशन। जब भी आपकी एप्लीकेशन रन होगी, दिस फाइल वुड बी द मेन फाइल टू स्टार्ट द एप्लीकेशन। सो एवरीथिंग विल गोना बी स्टार्ट फ्रॉम दिस फाइल। एंड दूसरा हम ले लेते हैं यहाँ पे कोर्स। कोर्स मैंने इसलिए लिया है यहाँ पे ताकि ये कम्युनिकेशन स्टेब्लिश कर सके, ठीक है, बिटवीन फ्रंट एंड एंड बैक एंड, ठीक है। फ्रंट एंड को ये अलाउ करेगा टू यूज द बैक एंड एपीआईज। ओके, इसमें मैं अपनी एप्लीकेशन का ऑब्जेक्ट दे देता हूँ। यहाँ पे हम एक राउट बना लेते हैं। सबसे पहले एक हम राउट बनाएंगे जो कि होगा गेट ऑल टू डूज के लिए बेसिकली, ठीक है। और टू डूज के नाम से मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, और मेथड्स मैं यहाँ पे दे देता हूँ बिकॉज हमें फैच करना है, तो यहाँ पे यूज हो जाएगा मेरा गेट मेथड। अब यहाँ पे मैं टू डूज मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। तो गेट टू डू के नाम से मैंने फंक्शन बना दिया जो कि रिटर्न करेगा ऑल द टू डूज। तो यहाँ पे मैं रिटर्न करूँगा जेसनिफाई में कन्वर्ट करके जो भी मेरे टू डूज होंगे। अब क्योंकि मैं इस वेरिएबल का यूज़ करता हूँ, एक हमें वेरिएबल बनाना पड़ेगा ग्लोबली, जो सभी एपीआई में वेरिएबल यूज होगा, जो कि स्टोर करके रखिएगा सभी टू डू को जो भी आप ऐड करोगे बाय द एप्लीकेशन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक टू डूज के एरे ले लेता हूँ, ठीक है। पाइथन में हम इसे लिस्ट बोलते हैं। मैं आपको समझाता हूँ ये एक एक करके ये कोड करके आ रहा है बेसिकली। यहाँ पे एट द रेट बेसिकली एक डेकोरेटर है जो कि क्या करेगा, इस एपीआई जो राउट बनाया है मैंने यहाँ पे टू डूज स्लैश टू डू फॉरवर्ड स्लैश टू डूज, इसको इस फंक्शन से अटैच करेगा। जब भी इस एपीआई पे रिक्वेस्ट आएगी, इस बात पे रिक्वेस्ट आएगी, तो ये फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल होगा और ये जेसनिफाई में कन्वर्ट करके रिटर्न हो जाएगा आपका टू डूज, जो भी टू डूज आपके स्टोर होंगे इसमें, ठीक है। तो एक नया राउट बनाएंगे हम। इसमें बेसिकली मैं तीन एपीआई बनाने वाला हूँ, गेट, डिलीट, और तीसरा हम ऐड के लिए बनाएंगे जो कि ऐड करेगा टू डूज को हमारे एरे लिस्ट में, ठीक है, पोस्ट। तो दूसरा जो बनाऊंगा मैं वो अपनी पोस्ट एपीआई होगी, टू डूज के नाम से मेथड यहाँ दे दूंगा लेकिन मैं पोस्ट, ठीक है। इसको हम फंक्शन से अटैच करते हैं एट टू डू, ठीक है। यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, क्योंकि
अब हमें किस फॉर्मेट में चाहिए? लाइक हम डेटा जो है टू डूज के अंदर, जो हमारे पास टू डू स्टोर होंगे, पर्टिकुलर टू डू, वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए, किस फॉर्मेट में चाहिए आपको? जैसे सपोज लेता हूँ मैं ले लेता हूँ आईडी। ठीक है। और ये आईडी होगी सम फॉर सपोज 1। ठीक है। और एक ले लेता हूँ मैं आपका टास्क। टास्क मान के चल लेते हैं हम, जैसे सपोज शॉपिंग। ठीक है, इस जेसन फॉर्मेट में चाहिए जिसमें दो प्रॉपर्टीज होंगी, आईडी और शॉपिंग। आईडी ऑटो इंक्रीमेंट होगा, यूजर विल नॉट एंटर दिस वन। ठीक है, यूजर विल नॉट प्रोवाइड दिस आईडी वैल्यू। ओनली यूजर विल ऐड विल व्हाट विल यूजर विल बी व्हाट यूजर विल बी ऐड। ओके, ओनली टास्क। सो वी नीड दिस वेरिएबल, सो इट विल बी ऑटो इंक्रीमेंट, ये ऑटो इंक्रीमेंट होगा। तो क्या करते हैं, जैसे हमने टू डूज ऐरे लिया है यहाँ पे, एक हम वेरिएबल ले लेते हैं, टू डू अंडरस्कोर आईडी। ओके। और क्योंकि हमें इस फंक्शन के अंदर वो वेरिएबल यूज करना है, वो वेरिएबल जो है ग्लोबल है, तो हम यहाँ पे बताते हैं, अदरवाइज पाइथन विल क्रिएट न्यू वेरिएबल अगर हम इसको यहाँ पे ये मेंशन नहीं करते हैं, तो ग्लोबल स्पेस टू डू अंडरस्कोर आईडी। ठीक है। अब हमारा जो सेकंड स्टेप होगा वो चेक करने का होगा, जो डेटा हमारे पास आ रहा है, अगर वो डेटा जेसन फॉर्मेट में नहीं है तो हम चाहते हैं कि वो एरर थ्रो करते हैं। हम चेक करेंगे यहाँ पे कि वो जेसन फॉर्मेट में है या नहीं है। अगर नहीं है तो जेसनिफाई, जेसन फॉर्मेट में एक एरर थ्रो करेगा। रिक्वेस्ट मस्ट बी जेसन। ठीक है। देन इसके बाद हम क्या करते हैं, डेटा लेते हैं यूजर से, जो भी रिक्वेस्ट हमारे पास आई है, गेट अंडरस्कोर जेसन फंक्शन का यूज करके एक वेरिएबल ले लेते हैं टास्क। डेटा में से हम निकाल लेते हैं टास्क। तो मैं जो है एक्सपेक्ट करता हूँ फ्रंट एंड मुझे एक जेसन फॉर्मेट में डेटा देगा, इनपुट देगा, जिसमें एक प्रॉपर्टी होगी हमारे पास टास्क। ठीक है। न्यू टू डू जो है, मैं एक ले लेता हूँ वेरिएबल जिसके अंदर मैं एक फॉर्मेट बनाता हूँ अपना आईडी, जो भी हमारे पास होगा टू डू अंडरस्कोर आईडी। और दूसरा ले लेता हूँ मैं टास्क। ठीक है, जो हमारे पास ये वाला टास्क होगा जो हमारे पास यूजर से आया है। अब जो हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल है टू डू के नाम से, हम उसमें ये अपेंड कर देते हैं। बेसिकली अपेंड इज लाइक फंक्शन टू ऐड न्यू एलिमेंट, ओके, टू द एरे। तो यहाँ मैंने टू डू न्यू टू डू जो हमारा वेरिएबल था, जेसन वेरिएबल था, ऑब्जेक्ट वेरिएबल था, वो हमने इसमें एरे में स्टोर कर लिया। और क्योंकि हमें नेक्स्ट जो रिक्वेस्ट आएगी उसके लिए हमें इंक्रीमेंटेड वैल्यू चाहिए आईडी के लिए, नॉट द सेम वन। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे टू डू आईडी भी इंक्रीमेंट कराने की जरूरत पड़ेगी। अगर नहीं करते हैं तो वो सेम आईडी को यूज़ करेगा, जो कि ठीक नहीं है। और यहाँ पे जो भी हमने न्यू टास्क हमारा ऐड हुआ है, न्यू टू डू ऐड हुआ है, उसको मैं यहाँ से रिटर्न करा देता हूँ इन पोस्ट मेथड के रिस्पॉन्स के लिए। ठीक है, 201 का मतलब है कि डेटा सक्सेसफुली क्रिएटेड, सर एज टू बी स्टेटस कोड। ठीक है। यहाँ पे हम एक तीसरी एपीआई बना लेते हैं, डिलीट एपीआई, सेम ऐप डॉट राउट का यूज़ करके। ठीक है। और टू डूज यहाँ पे मैं क्या करते हैं हम, क्योंकि अब डिलीट के लिए आईडी चाहिए होगी, आईडी से हम डिलीट करेंगे। ठीक है, कि आईडी 1 का एलिमेंट डिलीट करना है, 2 का या 3 का। ठीक है, डेट इज यूनिक बेसिकली। तो हम आईडी से डिलीट करेंगे, जो कि एक नंबर टाइप का है, तो इंट यहाँ पे आईडी ले लेंगे। ठीक है। अगर सपोज करो आप जो है राउट में स्ट्रिंग लेते हो, ठीक है, अभी तो मैं नंबर ले रहा हूँ तो इंट मैंने यूज़ किया है, तो आप सिंपल से स्ट्रिंग यूज़ करके आईडी, या फिर नाम ले देखो किसी का नेम स्ट्रिंग में। ठीक है, अगर वो स्ट्रिंग टाइप का है तो सिंपली आप ऐसे भी कर सकते हो, इसमें देने की स्ट्रिंग मेंशन करने की जरूरत नहीं होती, बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन से स्ट्रिंग कंसिडर करते हैं।
अगर आपको ये फॉर्म डेटा टाइप में ले रहे हो उसे वैल्यू को, देन आपको मेंशन करने की जरूरत है। यहाँ पे क्योंकि ये मेथड डिलीट के लिए बना रहा हूँ मैं, तो मैं यहाँ पे डिलीट ले लेता हूँ। एक डिलीट टूडू के नाम से मैं यहाँ बनाता हूँ आईडी। ठीक है। और दोबारा से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मुझे चाहिए टू डूज, और टू डूज को जो है मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। क्या अपडेट कर दूंगा कि यहाँ पे मैं एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज़ करूंगा, जो कि पाइथन का एक फीचर है, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है। टी विल पॉइंट टू द एलिमेंट ऑफ द टू डू एरे। ठीक है। फॉर लूप चलेगा एक टी इन टू डूज। ये जो लूप है ये वाला फोर टी डी इन टू डूज, ये सभी एलिमेंट पे एक एक करके लाइक पॉइंट करेगा, कंडीशन चेक करेगा इफ आईडी ऑफ दैट एलिमेंट, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू आईडी। ठीक है। आईडी, ये वाली आईडी कौन सी है आपकी, ये जो हमने इनपुट में ली है यूजर से। ठीक है। इसको चेक करेगा और फिल्टर करके टू डूज में सारे एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है। सो टी इज बेसिकली हैज ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द एरे विच सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन। ये जो इफ के साथ मैंने लगा दिया, और यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूंगा जेसन इफ आई। ठीक है। एक मैसेज मैं दे दूंगा सिंपल सा कि deleted your to do, what you have selected, whatever you have selected is deleted successfully। ओके। तो हमने तीन एपीआई बना लिए हैं यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखाऊं। हमने क्या क्या बनाया, गेट की बनाई है, दूसरी हमने पोस्ट की बनाई है, और तीसरी हमने डिलीट की बना दी है। नाउ वी विल रन दी एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन रन करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इफ करंट फाइल इज द मेन फाइल, सॉरी, ऐसे हम पाइथन में चेक करते हैं। तो मैं यहाँ पे ऐप डॉट रन का यूज़ करके, ऐप डॉट रन इज अ फंक्शन ऐप, यहाँ पे जो भी मैं ऐप यूज़ करता हूँ, ये ऐप है, ठीक है, और ये कोर्स के अंदर ऐप है, ये ऐप यहाँ पे यूज़ हो रहा था, इट शुड बी द सेम वेरिएबल जो मैंने यहाँ पे बनाया है। ठीक है। जैसे मैंने बनाया था फ्लास्क जो लाइब्रेरी है, उसका यूज़ इसलिए ही होता है ताकि हमें पूरी एप्लीकेशन का कंट्रोल मिल जाए एक ऑब्जेक्ट के अंदर, एक वेरिएबल के अंदर, ऐप जो कि मैंने ऐप के नाम से बनाया है। कुछ भी नाम इसको दे सकते हो आप, बट याद रहे यहाँ पे सभी जगहों पे इसी सेम वेरिएबल को यूज़ करना है हमें। ठीक है। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ debug इज इक्वल टू ट्रू, ताकि मेरी एप्लीकेशन डेवलपमेंट मोड पे चले जाए। अब ये एप्लीकेशन जब मैं रन करूँगा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट रन होगी 5000 पोर्ट पे, क्योंकि जो फ्लास्क है वो 5000 पोर्ट इंटरनली यूज़ करता है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक। ये आई थिंक इसका यूज़ होगा। ठीक है। और ठीक, हम एक बार देख लेते हैं रन करके अपनी एप्लीकेशन। ठीक है। तो यहाँ एप्लीकेशन में रन करके देखता हूँ। पाइथन का यूज़ मैं करूँगा इसमें। ठीक है। और क्योंकि ये फाइल पड़ी है बैकएंड के अंदर, और पाइथन ऐप डॉट पी वाई कोई अगर एरर है या नहीं। ओके। बेसिकली इसको हम मैसेज देखते हैं। नहीं, इसमें एक इशू है। ठीक है। सेकेंड।
कहाँ पे इशू है? ओके, यहाँ पे मैं एक सिंगल इक्वल का यूज़ करता था, बाकी सारे सिंटेक्स ठीक ही हैं। ओके, ठीक है, एब्सेंट करके देखते हैं। हम्म अभी भी इशू है। लाइन नंबर 37 में बताता है ये। ओके, इसमें मेथड्स का यूज़ होगा। यहाँ पे मैंने मेथड लगा दिया है, इसका यूज़ नहीं किया। छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जब हम कोडिंग करते हैं। ठीक है, नाउ योर एप्लीकेशन इज रनिंग ऑन 5000 पॉट। ठीक है, ये एक सिंपल सा वार्निंग है कि आपकी एप्लीकेशन डेवलपमेंट मोड पे चल रही है। ठीक, हम चेक कर लेते हैं अपनी एपीआई जो भी बनाई है हमने, टू डूज जो यहाँ पे कैट पोस्ट और डिलीट एपीआई बनाई है, वो हम चेक कर लेते हैं पोस्ट पैड की हेल्प से। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि चेक करते हैं हमारे पास कोई टू डूज अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, सिंपल लैम्पटी आ रहा है क्योंकि अभी हमारे पास कोई टू डे नहीं है। अब हम ऐड करके देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैंने ले लिया टास्क। आईडी विल बी ऑटो गिवन बाय द एप्लीकेशन बैकएंड एप्लीकेशन। सिंपल वी हैव टू प्रोवाइड हियर ओनली टास्क एलिमेंट इन द इनसाइड द ऑब्जेक्ट। ठीक है। हम्म कुछ चीज है, इशू आया है। वो कह रहा है टू डू इज नॉट डिफाइंड। देख लेते हैं क्या है वो। ओके, यहाँ पे भी स्पेलिंग मिस्टेक है। टू डू जाएगा, नॉट टू डू। तो हम देखते हैं। नाउ इट इज एडिड। ठीक है, ID 1 रिटर्न हो गया टास्क शॉपिंग। ठीक है, अब ट्राई करते हैं हम गेट करने की कि हमारे पास टू डूज रिटर्न हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। सी, वी हैव एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि अभी हमने एक सिंपल टू डू ऐड किया था। ठीक है, शॉपिंग के नाम से, तो हमें मिल गया। अब हम ये चेक करते हैं फंक्शनैलिटी जो हमने यहाँ पे चेक करते हैं पोस्ट के अंदर कि अगर डेटा हमारा जेसन में नहीं है तो हमें रिक्वेस्ट मस्ट मस्ट भी जेसन या गेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, सपोज करो मैं खाली शॉपिंग दे देता हूँ और इसका टेक्स्ट दे देता हूँ फॉर्मेट। देखते हैं क्या मिलता है हमें। सी, रिक्वेस्ट मस्ट बी जेसन एरर हमें मिल गया। इससे हमारी एप्लीकेशन क्रैश नहीं होती है। एक बहुत बड़ा बेनिफिट है अगर आप पहले से एरर हैंडल कर लेते हो। एज केसेस हैंडल करके चलते हो एप्लीकेशन में, जो कि बहुत जरूरी होता है, तो आपकी एप्लीकेशन क्रैश नहीं करती है। ठीक है, यहाँ पे मैं वापस से जेसन करता हूँ। अब एक हम दूसरा करते हैं लाइक रनिंग के नाम से। ठीक है, तो हमारा रनिंग ऐड हो गया। गेट में जाएंगे, हमें दोनों दिख जाएंगे। अब सपोज करो मुझे रनिंग डिलीट मारना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, डिलीट एपीआई पे जाऊँगा। अब रनिंग जो है उसकी आईडी मैंने देखी थी यहाँ पे, 2। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आईडी अपने क्या दे दूँगा, 2। ठीक, हम डिलीट करके देखते हैं क्या आता है। मैसेज डिलीटेड, दोबारा गेट करके देखते हैं। ठीक है, रनिंग नहीं आना चाहिए जिसकी आईडी 2 थी हमारे पास। नाउ वी गेट ओनली शॉपिंग। तो हमारा बैकएंड तो तैयार है, इसका मतलब तीनों एपीआई तैयार हैं कंज्यूम करने के लिए। ठीक है, तो हम अब जो है
इस बैकएंड को हम ऐसे ही चलने देते हैं, ठीक है, और फ्रंट एंड बना लेते हैं अब हम, जहाँ पे ये तीनों जो एपीआईज हैं वो कंज्यूम होंगे बेसिकली। अब क्योंकि फ्रंट एंड जो है हमारा रिएक्ट पे है, विच इज़ बेस्ड ऑन जावास्क्रिप्ट टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो कि डिफरेंट होता है पाइथन से। ठीक। तो यहाँ पे हम पहले हमारा पाइथन और पीआईपी यूज़ होता था, और यहाँ पे एनपीएम यूज़ होगा, नोड पैकेज मैनेजर। ठीक है। तो जैसे पाइथन में हमने पीआईपी यूज़ किया था, ऐसे ही जावास्क्रिप्ट टेक्नोलॉजी में हम एनपीएम का यूज़ करते हैं। तो एनपीएम इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास नोड होता है, नोड को इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ एनपीएम हमें मिल जाता है। जैसे हमें पाइथन और पीआईपी का वर्जन चेक किया था, कंफर्म किया था कि हमारा सिस्टम पे पाइथन और पीआईपी इंस्टॉल है या नहीं है, ऐसे ही सेम वे में हम नोड और एनपीएम इंस्टॉल देखते हैं है या नहीं। ठीक है। पहले मैं देख लेता हूँ नोड इंस्टॉल है या नहीं है। यस, 24.12.0। ऐसे ही मैं चेक कर लेता हूँ एनपीएम। यस, 11.6.2 इंस्टॉल है हमारे। ठीक है। एक सजेशन मैं यहाँ पे देना चाहूँगा, सपोज आपको नोड इंस्टॉल करते हो जिसके सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं है, ठीक है, पर्टिकुलर वर्जन इंस्टॉल करने की बजाय, क्योंकि बहुत बार क्या होता है मल्टीपल एप्लीकेशन पे, एक सिंगल ही सिस्टम पे मल्टीपल एप्लीकेशन पे काम करते होते हैं, तो अलग अलग एप्लीकेशन जो है डिफरेंट डिफरेंट वर्जन की होती है, तो आप बार बार अनइंस्टॉल इंस्टॉल तो करोगे नहीं। तो इसके लिए एनवीएम होता है, नोड वर्जन मैनेजर, जो कि मल्टीपल वर्जन को मैनेज करने के लिए यूज होता है वर्जन। तो जब भी आप नोड इंस्टॉल करोगे, एनपीएम इंस्टॉल करोगे जो कि नोड के साथ इंस्टॉल हो जाता है, तो आप एनवीएम का यूज करके इंस्टॉल करो तो ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, दोनों पैकेज मेरे पास इंस्टॉल हैं, दोनों लाइब्रेरीज हमारे पास इंस्टॉल हैं। तब क्या करते हैं, फ्रंट एंड में जाते हैं। ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं, देखो एक चीज होता है रिएक्ट के लिए चाहिए होता है बंडलर। ठीक है। पहले सीआरए यूज होता था, क्रिएट रिएक्ट ऐप, जो कि अब डेप्रिकेटेड हो चुका है। अब एक नया बंडलर है, मॉडर्न बंडलर है, जो कि है वाइट। वाइट का यूज करके हम अपनी यहाँ पे रिएक्ट एप्लीकेशन बनाएंगे। तो चलते हैं हम फ्रंट एंड डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है। और यहाँ पे हम इंस्टॉल कर लेते हैं npm create वाइट लेटेस्ट लेटेस्ट वर्जन। डॉट डॉट का मतलब होता है कि करंट डायरेक्टरी। और यहाँ पे मैं टेम्पलेट यूज कर लेता हूँ रिएक्ट, क्योंकि मुझे रिएक्ट पे चाहिए। ठीक है। अब ये पूछ रहा है, यहाँ पे आप देखोगे नीचे कि यूज वाइट 8 बीटा एक्सपेरिमेंटल या नहीं। अभी एक्सपेरिमेंटल पे नहीं जाएंगे हम, वो एक्सपेरिमेंटल है, उसमें बग्स हो सकते हैं। ठीक है, तो हम नो सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। इंस्टॉल विद npm एंड स्टार्ट नाउ, मतलब कि हमें जो पैकेज है, जो भी रिक्वायर्ड पैकेज है ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होंगे रिएक्ट में। ठीक है। हम उसके साथ उसको npm से इंस्टॉल करना चाहते हैं और एप्लीकेशन अपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो यस हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ये पैकेज इंस्टॉल होता है बेसिकली हमारा। पैकेज इंस्टॉल होने देते हैं। उसके बाद हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे फ्रंट एंड की और कंज्यूम करेंगे एपीआई बैक एंड की। इसमें थोड़ा बहुत टाइम लगता है, सिस्टम की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि कितनी फास्ट आपका सिस्टम है। ठीक है। बूम, यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन चल गया फ्रंट एंड का 5173 पोर्ट पे। बैक एंड किस पे चल रहा है हमारा 5000 पे, और फ्रंट एंड किस पे चल रहा है हमारा 5173 पे। ठीक। यहाँ पे मैं चला के देख लेता हूँ कि मेरी रिएक्ट एप्लीकेशन सक्सेसफुली चल रही है या नहीं। प्रोसेसिंग में है अभी। ओके, तो हमारी डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन चल गई। ये सब डिफ़ॉल्ट पेज है, काउंटर 0 है, क्लिक करोगे 345। क्या हम इस चीज़ पे जाएंगे नहीं, हमारा एप्लीक जो मेन मोटिव है इस वीडियो का खाली टू डू एप्लीकेशन बनाना। तो सिंपल सा हम पेज बनाएंगे, तो जो भी डिफ़ॉल्ट सी एस एस है हम उसे डिलीट करेंगे अभी के लिए, क्योंकि हमारा फोकस सी एस एस पे नहीं है, खाली एक लॉजिक बिजनेस लॉजिक पे है। ठीक है। कंज्यूम करना एपीआई को, बैकएंड एपीआई को, फ्रंट एंड हमारा पूरा फंक्शनल होना चाहिए। तो जब आप फ्रंट एंड के अंदर जाओगे तो सारे फोल्डर आपको मिलेंगे, नोड मॉड्यूल पब्लिक एसआरसी और रिक्वायर्ड जितनी भी फाइल्स हैं
वो सब मिलेंगे। जो हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं वो SRC फोल्डर के अंदर करते हैं। ठीक है, जो कि हमारा मेन लॉजिक स्टार्ट होता है यहाँ पे app.jsx पे। क्योंकि अभी हमें CSS पे नहीं जाएंगे, लोगो नहीं जाएंगे, तो सब हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है। और हम ये पे डिलीट मार देते हैं। ठीक है। और यहाँ से हम अपनी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्योंकि हमें एक टास्क ऐड करवाना है तो हमें एक इनपुट फील्ड चाहिए होगी। एक हेडर भी ले लेते हैं यहाँ पे पहले, कि टू डू ऐप। ठीक है। रिएक्ट फ्लास्क। ठीक है। इसके आगे क्या करते हैं, हम इनपुट ले लेते हैं। एंड टाइप टेक्स्ट ले लेते हैं इसका। प्लेस होल्डर जो भी टेक्स्ट फील्ड के अंदर बाय डिफॉल्ट शो होगा, वो टेक्स्ट ले लिया हमने। वैल्यू ले ली टास्क। ये अभी एक स्टेट है जो कि हम अभी बनाएंगे, क्योंकि हमें इसे कंट्रोल कंपोनेंट बनाना है। ठीक है। तो ऑन चेंज। ठीक है। और यहाँ पे एक हम ले लेते हैं सेट टास्क की एक फंक्शन है उसी स्टेट का, जो कि हम बनाएंगे यूज स्टेट हुक का यूज करके। और जो भी हमारे पास यूजर वैल्यू एंटर करेगा वो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू के थ्रू हम एक्सेस करेंगे और सेट टास्क करेंगे। तो हम एक बना लेते हैं यूज स्टेट हुक का यूज करके, स्टेट बना लेते हैं। ठीक है। कॉन्स्टेंट। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमारे पास स्टेट वेरिएबल और सेट स्टेट। तो स्टेट हमने यहाँ, सॉरी टास्क, नॉट स्टेट, सॉरी, टास्क जो है हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया है। सेट टास्क जो कि इस वैल्यू को सेट करने के लिए यूज़ होता है, वो हमने यहाँ पे कर लिया है। तो जो भी वैल्यू यूज़र एंटर करेगा इस इनपुट फील्ड में, वो यहाँ टास्क पे सेट हो जाएगी। और जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू हम देते हैं वो एम्प्टी स्ट्रिंग दे देते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है अभी। ठीक है। जैसे ही यूज़र एंटर करेगा, अब हमारे टू डूज जो हैं उसमें ऐड करने के लिए टू डूज लिस्ट में, तो हमारे पास बटन भी होना चाहिए। बटन के क्लिक पे हम जो है एक ऐड के नाम से ले लेते हैं, और यहाँ पे ऐड टू डू। ठीक है। अब ऐड टू डू है। ठीक। अब ऐड टू डू जो है हमारे यहाँ पे एक फंक्शन होना चाहिए, जो हम ले लेते हैं। ठीक। ऐड टू डू। ठीक है। इफ टास्क डॉट ट्रिम, ये वाला जो टास्क है जिसमें हमारी वैल्यू स्टोर हुई थी स्टेट में, उसको ट्रिम कर देते हैं। मतलब उसके आगे पीछे से जो भी स्पेस होगा वो हमें रिमूव कर देते हैं, और चेक करते हैं अगर हमारे पास डेटा है, कोई अनडिफाइंड वैल्यू नहीं है, स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगर नहीं है वैल्यू तो ट्रिम कर रिटर्न कर देगा, मतलब वो चलेगा नहीं। ठीक है। फैच। फैच इज लाइक इनबिल्ट लाइब्रेरी टू हिट दी एपीआई। अब इसके अंदर यूआरएल डालने पड़ेगा हमें। अपने बैकएंड का, बैकएंड चल रहा है हमारा किस पे, किस पोर्ट पे चल रहा है हमारा बैकएंड। ठीक है, 5000 पे। तो एक एपीआई यूआरएल के नाम से हम बना लेंगे HTTP लोकल होस्ट 5000 और स्लैश टूल्स। इस एपीआई यूआरएल को हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक। और जो है, अब इसके बाद हमारे पास क्या होता है देने को, मेथड होता है। मेथड हम यहाँ पे डाल देते हैं पोस्ट। ठीक। हेडर्स होता है हमारे पास। एप्लीकेशन इसको जेसन। ठीक। और
हमारे पास जो भी टास्क आए हैं वो स्ट्रिंगीफाई में कन्वर्ट करके हम बैकएंड पे भेज देंगे अपने। ठीक है, कंटेंट टाइप यहाँ पे जेसन लिया है क्योंकि जेसन हमें फॉर्मेट में बैकएंड को देना है जो कि एक्सेप्टेबल जेसन फॉर्मेट में ही। ठीक। अब हमारे पास क्योंकि सेट हो चुका है टू डूज। ठीक है, और जो फील्ड हमारे पास टेक्स्ट फील्ड में डेटा था अब उसे हमें रीसेट करना है। तो सेट टास्क जो कि एक स्टेट का ही है सेट करने के लिए फंक्शन, उसको एम्प्टी कर देते हैं। और एक यहाँ पे क्योंकि हमें अपनी लिस्ट को जैसे ही यूज़र ऐड कर देगा तो उसे हमें क्या है अपडेट भी करनी है अपनी लिस्ट। तो फेस्ट टू डूज के नाम से यहाँ पे एक फंक्शन बना लेंगे हम। और एक और चीज़ है क्योंकि हमारे यहाँ पे सारा असिंक्रोनस कोड होना चाहिए तो हम इसे असिंक का वेट का यूज़ करके असिंक्रोनस कोड बना देंगे। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे करेंगे क्योंकि एपीआई हिट होगी। तो कांस्टेंट रिस्पांस वेट। ठीक है, पैच एपीआई यूआरएल। ठीक है, कांस्टेंट डेटा वेट रिस्पांस डॉट जेसन। ठीक है, और यहाँ पे सेट टू डूज एक बार हम बनाएंगे स्टेट टू डूज और सेट टू डूज के नाम से जिसमें हमारा डेटा पड़ा हो। यहाँ पे हम क्या करते हैं टू डूज और सेट टू डूज जो हमने यहाँ पे सेट कर रखा है। फैच है हमारे पास, पोस्ट हो गया हमारे पास, अब हमें लिस्टिंग भी करानी है। तो हम यहाँ पे लिस्टिंग कराते हैं। यहाँ पे एक लाइन मार देते हैं। ठीक है, और लिस्टिंग के लिए HTML में यूएल लाई का यूज़ होता है। ये जो टू डूज हैं मैप फंक्शन का यूज़ करके यहाँ पे मैं टू डू। ठीक है, और यहाँ पे मैं li ले लूँगा। ठीक। कि टू डू डॉट आई डी। ठीक है, और टू डू डॉट टास्क मुझे शो कराना है यहाँ पे। नीचे में एक बटन भी चाहिए मुझे। ठीक है, जो कि डिलीट बटन होगा जो कि किसी भी आप टू डू को डिलीट करने के लिए यूज़ करोगे। यहाँ पे मैं एक फंक्शन और बनाना पड़ेगा मुझे डिलीट टू डू के नाम से। ठीक है, और टू डू डॉट आई डी वहाँ पे चली जाएगी। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, इसके नाम से मुझे एक फंक्शन भी बनाना है। जैसे मैंने ऐड बनाया है फैच बनाया है ऐसे मैं एक बनाऊंगा डिलीट टू डू जो कि वो भी असिंक होगा। यहाँ पे आईडी होगी हमारे पास। और क्या होगा कि वेट। ठीक है, फैच लाइब्रेरी का यूज़ करके यहाँ पे मैं अपना जो है API URL इसे टेम्पलेट स्ट्रिंग बोलते हैं ताकि मैं डायनेमिकली वैल्यू यूज़ कर सकूँ। ठीक है, और ये क्योंकि यहाँ पे मेरा जो बैक स्लैश है वो स्ट्रिंग टाइप के हैं, वो फॉरवर्ड स्लैश और API URL और जो मुझे आईडी प्रोवाइड करनी है यहाँ पे वो डायनेमिक वैल्यूज हैं। ठीक। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ मेथड दे देता हूँ डिलीट। ठीक है, अब मुझे लिस्ट अपडेट करनी है तो जैसे ऐड में किया था हमने इसी इसमें भी करेंगे फेस्ट टू डू सिंपल। ठीक है, ये हमारी है टू डूज। यहाँ पे हमारा जो होगा बाय डिफॉल्ट एम्प्टी लिस्ट होगा तो ऐसे हम दे देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और देखिएगा आप यहाँ पे बाय डिफॉल्ट CSS लग के आ रही है बिकॉज ऑफ दिस इंडेक्स और CSS फाइल। क्या करते हैं हम इसे भी यहाँ से हटा देते हैं। देखते हैं क्या आ रहा है। सिंपल हमारी हेडिंग आ गई, टेक्स्ट फील्ड आ गया, बटन आ गया। अब मैं ऐड क्लिक करूँगा कुछ भी नहीं होगा।
यहाँ पे सपोज करो मैं शॉपिंग डालता हूँ। यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है। या हम देख लेते हैं नेटवर्क में जाके कि अगर पे कंफर्म हो रहा है तो कंफर्म कर लेते हैं, यस। ठीक है, और चेक करके देखते हैं। दो शॉपिंग आ गए, एक मैंने अभी फ्रंट एंड से किया है, बैक एंड से हुए। यहाँ पे लिस्ट में आई थिंक कुछ दिक्कत होगी। ठीक है, वरना सपोज रनिंग मैं करता हूँ। ये तो आपका चल रहा है अच्छा खासा। ठीक है, यहाँ पे आपका ऐड भी हो रहा है, रनिंग भी हो रहा है, बैक एंड चेक कर लेते हैं एक बार थोड़ा सा। ठीक है, आपकी पोस्ट एपीआई तो हिट हो रही है सक्सेसफुली। कुछ ना कुछ कैट में दिक्कत है, हम चेक कर लेते हैं। ऐड टू डू है, बेस्ट टू डूज। और सॉरी, यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, ये पैकेट एक्स्ट्रा दे दिया है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, दोबारा से चेक करता हूँ मैं। क्या करता हूँ मैं, टीचिंग में करता हूँ। देखिए शॉपिंग, रनिंग, टीचिंग। टीचिंग हमारे पास यहाँ पे भी है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अब डिलीट करने की कोशिश करता हूँ, सपोज रनिंग में डिलीट कर दिया, देखिए अपडेट हो रही है लिस्ट ऑटोमेटिकली। शॉपिंग, शॉपिंग, टीचिंग। यहाँ पे भी जाके मैं अगर चेक करता हूँ, तो मेरे पास शॉपिंग, शॉपिंग और टीचिंग। सपोज शॉपिंग दो बार है, मैं शॉपिंग डिलीट मार देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे पास एक शॉपिंग हो एंड एडवर्ड टैब में आप देख सकते हो क्या रिक्वेस्ट आ रही है, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। आपने डिलीट किया है यहाँ पे, तो जो रिक्वेस्ट आपकी यहाँ से गई है वो प्रीव्यू है रिस्पॉन्स का। ठीक है, आप देख सकते हो। बाकी हमारी लिस्ट आ रही है, टेक्सट आ रहा है, ऐड बटन है, तो फ्रंट एंड बैक एंड हमारा प्रॉपर तरीके से तैयार है यूजिंग रिएक्ट एंड पाइथन। ठीक है, सो तो ये आपकी एप्लीकेशन है। ठीक है, तो एक सीधा साधा सा फुल स्टैक प्रोजेक्ट है, रिएक्ट लाइक फ्रंट एंड का यूज़ करके और फ्लास्क बैक एंड का यूज़ करके, बिना डेटाबेस के यूज़ किए हुए। और मैं इस पूरे प्रोजेक्ट का, ठीक है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कि एक पब्लिक रिपो है, और उसको आप डाउनलोड कर सकते हो और जाके देख सकते हो, कोड रिव्यू कर सकते हो। और अगर आपको कोई डाउट हो तो जो है आप कमेंट में ज़रूर डाल सकते हो, मैं उसका क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी कोडिंग। बाय।